में बताऊंगी कि कैसे हमारी शादी हुई, हमारी शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई। जो हुआ मेरी ज़िंदगी में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं नेहा राजपूत आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेके आई हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड आज का हमारा वीडियो है मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कैसे कैसे हमारी शादी हुई और मुझे शादी करने के लिए क्या क्या संघर्ष झेलने पड़े। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और पूरी बातें सुन के जाना, क्योंकि हमारे फ्रेंड लोग बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सिस्टर आपका घर बहुत अच्छा है और आपकी शादी आपने लव मैरिज की अरेंज मैरिज हुई, आप बताओ। तो हम अपने फ्रेंड लोगों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा वॉच करना, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आपका घर बहुत अच्छा है, आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज़ पूरा वॉच करना और वीडियो में हर चीज़। तो फ्रेंड हमारी शादी ना लव मैरिज में है ना अरेंज मैरिज में है, क्योंकि जब हमारी शादी की बातचीत चल रही थी तब मैं कक्षा हाई स्कूल मैंने पास की थी, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। ठीक है फ्रेंड, तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। तो हमारे पास के गांव में एक हमारे मतलब मौसी लगती हैं, मतलब ऐसे गांव परिवार की जो होती है ना मामा के यहाँ, तो ऐसी मौसी लगती हैं। तो उनके यहाँ से मैं उनको ताऊ जी कह के बुलाती हूँ। तो वो आए मेरे पिताजी से, तो उन्होंने बोला कि आपकी दोनों लड़कियाँ बराबर ही हो रही हैं, क्या आप अपनी लड़कियों की शादी आदि नहीं करें, मतलब ऐसे करके उन्होंने बातचीत छेड़ी। तो दूसरे दिन मेरे पापा के दिमाग में ख्याल आया कि लोग तो मेरे से कहने लगे कि तुम्हारी लड़कियां बराबर हो गई, तुम शादी कैसे करोगे, कब करोगे, तुम्हारे पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं है, तुम तो इतनी गरीब हो, कैसे करोगे शादी। तो फ्रेंड मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा शादी के लिए सोचने लगे। तो थोड़े दिन के बाद वही जिन्होंने ये बात छेड़ी थी मेरे घर पे, और वही आके मेरे पिताजी को लड़का बताते हैं, मतलब जहाँ मेरी शादी हुई। तो उन्होंने बोला कि मेरी दीदी का लड़का है, उनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई, उन्होंने इस तरीके से बोला। तो वो लड़का है, एक उनका लड़का है, मतलब मेरे हस्बैंड का एक बच्चा है, और वो उनकी वाइफ जो थी किसी कारणवश ख़त्म हो गई। ये टॉपिक लेके मेरे घर आए। तो पापा ने सोचा कि पापा ने पूछा लड़का क्या करता है, तो उन्होंने बताया लड़का ठेकेदारी करता है। तो पापा ने कहा कि मतलब जब ठेकेदारी करता है और घर में हर चीज़ है, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा ने सोचा कि मेरे पास इतना कुछ देने के लिए भी नहीं है, और अगर हम अपनी बेटी की शादी वहाँ कर देंगे तो हमारी बच्ची अच्छे से रहेगी, खुशी से रहेगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसे। और मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है, मेरी दूसरी बेटी शादी करने के लिए है। तो पापा ने कुछ नहीं समझा, ना सोचा ना समझा, हाँ कर दी और बोला कि लड़के से बोलो कि हमारी लड़की को देख जाए आके। तो मेरे मम्मी जो है मेरी, तो नाना नानी से पूछ के जो भी काम करती हैं, तो नाना नानी से पूछ के करती। तो नाना नानी के पास ये बात गई, तो नाना नानी को भी अच्छी लगी कि चलो अब हमारी बिटिया गरीब है, उसके पास नहीं देने को है, लड़का की अगर एक बार शादी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, एक लड़का है कोई बात नहीं, अगर उनको मतलब कुछ दिक्कत है तकलीफ़ है, तो अगर हमारी बिटिया चली जाएगी तो लड़के को संभालेगी, अच्छे से घर में रहेगी, अपना अच्छे से रहेगी और उसके भी बाल बच्चे हो जाएंगे, वो अपनी जगह वो अपनी जगह। तो जहाँ तक मेरी फैमिली की सोच बहुत अच्छी थी फ्रेंड, मतलब दूसरे इंसान के बारे में उन्होंने सोचा। तो फ्रेंड ऐसे करके मेरे नाना नानी बहुत जल्दी जल्दी मेरी शादी की तैयारी करने लगे, और इधर मेरे हस्बैंड जी मुझे देखने गए। तो मैं नानी के यहाँ पे थी, तो मेरी शादी की बात मैं सुन के बहुत तेज़ मेरी
मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मतलब टेंशन में रहती थी मैं कि यार मैं अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ। उस टाइम मैं कंपटीशन कोचिंग करती थी, पुलिस की तैयारी करती थी कि मुझे मतलब टेंशन होने लगी। और टेंशन होते होते मुझे फिर फीवर भी आ गया। मैंने काफ़ी बार मना किया, मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी है अभी। पापा से भी डायरेक्टली बोल दिया। फिर पापा मम्मी ने, इधर उधर जो भाभी लोग होती हैं ना, वो लोग समझाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली पापा माता पिता डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो इधर जो भाभी लोग थी उनसे मम्मी ने कहलवाया, काफ़ी लोगों से, मेरी जो आसपास की भाभी थी तो उन लोगों ने मुझे समझाया कि नेहा तुम्हारे पिताजी गरीब हैं, तुम शादी कर लो और तुम्हारी फैमिली में सबकी इच्छा है। तो मेरे बड़े ताऊ जी की वाइफ बहू थी, उन्होंने मुझे खेत पे बैठ के समझाया बहुत अच्छे से। तो हमने कहा भाई आप लोगों की सबकी इच्छा है मेरी फैमिली की शादी की, तो मैं भी तैयार हूँ, जैसा आप लोग सोचे वैसा कर दो। तो उस टाइम मेरे पिताजी मेरे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे फ्रेंड। एक बार वो हार चुके थे, दूसरी बार वो लड़ रहे थे। पहली बार जब लड़े थे तो उन्होंने अपना खेत बेच के लड़े थे तो हार गए थे, फिर दोबारा भी लड़े तो अपना खेत ज़मीन बेच के लड़े थे। तो इधर मेरे नाना नानी, जब उन्होंने ये पता चला तो बहुत जल्दी जल्दी तैयारी मचाने लगे। तो नाना नानी का कहना था कि एक लड़की, अपनी बेटी की लड़की की शादी मैं करूँगी। तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपनी नातिन की शादी अपने यहाँ से करेंगे। तो बहुत जल्दी उन्होंने मतलब सब कुछ पिसना इतना ये सब करने लगे। और इधर से ये भी देखने गए थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा था तो मैं बहुत दुबली थी, बहुत ही ज़्यादा दुबली थी, बहुत ज़्यादा एकदम काली थी। तो बोले कि लड़की बहुत काली है और मुझे अच्छी नहीं लगी। इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, मतलब उस टाइम मना कर दिया है ना। फिर जो इनकी नानी थी इन्होंने समझाया कि तुम्हें इस चीज़ से क्या लेना देना है, देहात की लड़की है और देहात में रहती है, जब शहर में जाएगी तो अच्छे से रहने लगेगी, अच्छे से सब कुछ उसका सही हो जाएगा। इस तरीके से बातचीत होते होते फ्रेंड हमने मना कर दिया। मैंने कहा, मार्च में मेरे पिताजी का चुनाव था, हमने कहा पापा इतना तो हक मेरा है ही, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि अभी मैं शादी नहीं करूँगी, अभी रुक जाओ, जब आप चुनाव आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरी शादी कर देना। तो उस टाइम फ्रेंड लॉकडाउन का टाइम था और मैंने शादी खुद ही मना कर दी। और मना करने के बाद में पापा मान गए और इनको इधर मना कर दिया कि अभी आप लोग रुक जाओ, अभी मेरी लड़की का मन नहीं है शादी करने का। जब चुनाव हम लड़ जाए, मतलब लड़ के जीत जाएंगे या हार जाएंगे, जो भी होगा उसके बाद हम शादी कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से बातचीत होते होते और हम फिर पिताजी का मन में एक ख्याल आया। इनसे मंझुआ जो होता है ना, बीच की मंझुआ से बोला कि भाई मेरी लड़की को फ़ोन लेके दे दो, मतलब पक्का करने के लिए। तो पिताजी ने जाके मंझुआ से बोला तो मंझुआ ने इनको बोला। वही 2-3-4 दिन के बाद मंझुआ के घर गए फ़ोन लेके और मुझे बुलाया, मेरे पिताजी को बुलाया और पापा भी गए, मैं गई, मेरी सिस्टर गई, मेरा भाई गया और इतने लोग जाके इन्होंने मुझे फ़ोन दिया। उस टाइम मुझे वीवो का फ़ोन था, वीवो कंपनी का था, वीवो कंपनी का फ़ोन दिया और मैंने ले लिया। और लेके जब घर आई तो मेरी एज नहीं थी तो मेरे नाम से सिम नहीं कर रही थी, क्योंकि 18 साल उम्र होती है जब ही निकलती। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी इसमें सिम चाहिए होगी, तो सिम कहाँ से लाएंगे। तो मम्मी ने सिम निकलवा के अपने कागज़ों से दी, मम्मी ने अपनी कागज़ से दी। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे बातचीत होते होते चुनाव हुआ, पापा मेरे चुनाव जीत गए और मम्मी का मेरा शादी करने का मन बदल गया। और इधर मैं बातचीत करने लगी क्योंकि फ़ोन भी मंगवा लिया और सिम भी आपने अपने कागज़ों से निकला के दी और मेरे नाम से तो निकल नहीं रही थी फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लोगों की बातचीत होने लगी। बातचीत में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एकदम करीब आने लगे। और जब सब कुछ फ्रेंड पता ही है कि कंफर्म हो गया सब कुछ की शादी होनी है, वहीं होनी है, तो हम लोग दिन भर कभी मतलब ज़्यादा फ़ोन कटते ही नहीं था, चलते ही रहता था, बहुत बातें करते थे। तो इस तरीके से बातचीत होते होते फ्रेंड हम लोगों की शादी के 1 साल ऐसे ही होता रहा। मम्मी का मन बदल गया, मम्मी ने मना कर दिया कि मैं अपनी लड़की की शादी अब नहीं करूँगी, मैं बन चुकी हूँ प्रधान, अब मैं अपनी लड़की की शादी अच्छे घर में करूँगी। तो इधर फ्रेंड मैंने ये सोचा कि अभी तो मम्मी मेरी जो पुराना का वक्त जो था, जिस तरीके से हम लोगों ने गरीबी देखी है, वो क्यों भूल गई इतनी जल्दी।
फ्रेंड मैंने मम्मी से डायरेक्टली ये बोल दिया कि मम्मी अब चाहे कुछ भी हो जाए, शादी होगी तो वहीं होगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। मैंने ये बोल दिया। तो ये जब बोला तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गई, बहुत ज़्यादा। उन्होंने फ़ोन चोरी करना शुरू कर दिया, फ़ोन को पानी में डुबो दिया। लेकिन हम लोगों की बातचीत कंटिन्यू होती रही। होते होते फ्रेंड इस तरीके से बातचीत होती रही तो इधर से खबर जाती है कि कब गोदी भरी जाएगी, कब क्या कैसे क्या होगा। मंजुआ ने अपनी जो भी खबर भेजी तो मेरी फ्रेंड गोदी भरी गई मेरे नंद के घर पे, यहाँ पनकी है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरी गोदी भरी गई, गोदी में सब लोग गए सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे मम्मी ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे ससुराल की फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई। प्रॉब्लम में फंसने के बाद में फ्रेंड ऐसे हम लोगों की बातचीत चलने लगी। फिर भी गोदी भरने के बाद 2 महीने तक शादी रुकी रही। शादी रुकी रहने के बाद में इधर से प्रेशर आता है कि आपकी वाइफ ने, मेरे पिताजी के पास फ़ोन जाता है कि आपकी वाइफ ने ये क्या किया। हम लोगों को तो सब कुछ पता था, फिर ये ऐसा बखेड़ा क्यों किया। तो पापा ने ये डिसीजन लिया कि अब की बार मैं अपनी वाइफ को शादी में लेके ही नहीं जाऊंगी। तो वैसे यहाँ के लोग सब लोग तैयार थे कि मैं बारात लेके आऊँगी, अच्छे से धूमधाम से शादी होगी। लेकिन वहाँ मम्मी की वजह से कुछ नहीं हो पाया फ्रेंड। और पापा मेरे मुझे लेके और इधर से मेरे हस्बैंड जी गए, उनके जीजा जी गए, जो भी रिश्तेदार थे। उधर से मेरी बुआ और मंजुआ जो भी थे मेरे, सिर्फ मम्मी को पापा नहीं लेके गए। तो पापा मुझे मंदिर में लेके गए और मेरी शादी वहीं मंदिर में कर दी। मंदिर के बाद मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ घर आ गई। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी शादी हुई। अब इसको ना हम लव मैरिज का नाम दे सकते हैं और ना अरेंज मैरिज का नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड आप ही लोग कंफर्म करके बताओ कि मेरी शादी किस लेवल पे हुई। आप लोगों को इसीलिए नहीं बताते थे कि क्या बताऊँ, लव मैरिज कहते हैं। तो मैं तो इनको जानती भी नहीं थी, जानी तो मम्मी पापा के ज़रिए से। और अरेंज मैरिज का है तो फिर इधर मम्मी भी गुस्सा थी, मम्मी की इच्छा नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि भाई जब गोदी भर गई उसके बाद भी मम्मी वही टॉपिक छेड़ती रही। तो मुझे फ्रेंड जहाँ तक ये लगा, जिस इंसान को इतने दिनों तक भरोसा दिलाते रहे, विश्वास दिलाते रहे, वो निर्भर हो गया मेरी शादी यहीं होगी। तो उसको जब आपका थोड़ा वक्त चेंज हुआ तो अपने आप को आपने चेंज कर लिया, मतलब पुराने वक्त भूल गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जिस सिचुएशन में हम लोग जीवन को अपने व्यतीत करके ले आए हैं, उस चीज़ को फ्रेंड कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो मैंने यही चीज़ एक सोची कि भाई जब मैं उनको मना करूँगी कि भाई मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ तो उनको कितना बुरा लगेगा। मैंने ये चीज़ सोची थी। फ्रेंड जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने देखा बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक, सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब मुझे ये पता चला था कि उनकी वाइफ जिंदा है तो इन्होंने बताया कि हमारा केस फाइनल हो गया है। तो जब मुझे केस फाइनल का पता चला तो मैंने कहा भाई जब केस फाइनल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शादी कर सकते हैं। वरना अगर केस फाइनल ना होता तो मैं शादी नहीं करती, क्योंकि भाई वो भी एक इंसान है, उसको भी अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने बच्चे के साथ। फ्रेंड इस तरीके से हुई थी मेरी शादी। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसको लव मैरिज का नाम दिया जाए या अरेंज मैरिज का नाम दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड मुझे तो नहीं पता भाई क्या करूं। मतलब मैं इनको अपने मन से तो जानी नहीं कि नहीं कहीं मुझे कॉलेज में कहीं स्कूल में कहीं मुलाकात हो गई, रास्ते में मुलाकात हो गई, कहीं मैं घूमने गई वहाँ मुलाकात हो गई, इस तरीके से तो मैंने इनको जानी नहीं। और फ्रेंड एक और बात, मेरा पहला रिश्ता यही आया था और इन्हीं से मेरी पहली बार शादी की बात इन्हीं से स्टार्ट हुई थी और इन्हीं के साथ हो गई। और बाकी जो रिश्ते आए थे मतलब सबसे पहले इनका ही आया था। बाकी और जो मम्मी पापा कहीं भी बातचीत अपने करते, उसके इनके शादी आने के बाद में बातचीत शादी की छेड़ी गई थी। तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और प्लीज़ हाइप देके
अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट हमें दें। सभी जिनके पास हाइप हो प्लीज़ मुझे हाइप दे के सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी अपडेट अब हम डेली टू डेली लाएंगे कि शादी में मेरे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, और मैं खुश रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ, मुझे ससुराल में सब सुख है कि नहीं है। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में डेली टू डेली बने रहिएगा और डेली टू डेली मेरे वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को न्यू अपडेट ऐसी मिलती रहेंगी कि मेरे हस्बैंड जी ने आज मेरे से क्या बोला, आज हमारे लोगों की कैसी लड़ाई हुई, हम लोग फ्रेंड लड़त बहुत हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।